हमारी गलत सोच हमारे जीवन से निकल चुकी है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गया है। परमेश्वर को हमने कभी नहीं देखा। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। परमेश्वर कभी मरता नहीं है। शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है। इसी पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के शरीर को मार दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर हमारे सारे पाप चले गए, और जब मर गए तो पवित्र आत्मा ने वापस रिटर्न बैक उसी शरीर को जिला दिया। तो मेरे प्रियो, आइए आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हैं, जिसको हम कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों अलग अलग भी होकर एक कैसे परमेश्वर है, जिसको हम कहते हैं त्रिएक परमेश्वर, सिर्फ हमारा एक परमेश्वर है। ठीक है, और इस बात को सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु हमें क्या मार्ग दिखाता है, प्रभु हमें किस सच्चाई को बताता है, प्रभु हमें अपने आज्ञा पर क्यों और कैसे चलना सिखाता है, इसके विषय में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आए हमारे विराजमान प्रभु, आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, प्रभु आपकी इच्छा इसी पृथ्वी के ऊपर भी पूरी हो। प्रभु आज हमें दिन भर की रोटी दें। प्रभु हम पर कोई परिश्रम ना लाएं, परंतु प्रभु हमने जिस तरह से अपने अपराधियों को क्षमा किया, प्रभु आप हमारे अपराधों को भी क्षमा करें। सारा आदर मान सम्मान प्रभु मैं आपको देता हूँ। राज्य और पराक्रम सदा महिमा प्रभु आपके हैं, आमीन। तो प्रियो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आज हम जानेंगे कि हमारा परमेश्वर तीन में भी होकर हमारे लिए एक कैसे है। तो देखिए, पिता अर्थात परमेश्वर जो आत्मा है, किसी को दिखाई नहीं देता है, परमेश्वर स्वर्ग में है। ठीक है, अब हमने पुत्र को कहां पर देखा? अब हमने पुत्र को इस पृथ्वी के ऊपर देखा। चलो, हमने नहीं देखा, पर 2024 साल पहले जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ खाते पीते थे, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे और जो प्रभु यीशु मसीह से मिलते थे, वो सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जैसे हमने देखा कि पिता स्वर्ग में है, पिता आत्मा है, आत्मा किसी को दिखाई नहीं देता है और आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, आत्मा किसी को दिखाई नहीं देता है और आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है। आत्मा अमर है और वो परमेश्वर है। परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। अब पवित्र आत्मा, जिस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो ये सहायक पवित्र आत्मा, ये आज हमारे साथ है, आपके साथ है। जो आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के मार्ग पर और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और उसी मार्ग पर चलते हैं जो परमेश्वर आपको आज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? पिता को देखा, पुत्र को देखा। अब पवित्र आत्मा अब हमारे पास कैसे आया? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक को दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, मुझ में से लेकर सारी बातें तुमको बताएगा और तुम कभी अकेला महसूस नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती की पुस्तक में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। मेरे वचन को उन तक पहुंचाओ, सारी जातियों में जाओ, उन लोगों को अपना चेला बनाओ। अब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको क्या करो? बपतिस्मा दो। ठीक है ना? और मेरे सुसमाचार को उन तक पहुंचाओ। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम ये काम करते रहो। शेष बातों को आने के बाद मैं उसको ठीक करूंगा। हमें जो परमेश्वर ने काम दिया है उसे हमको पूरा करना है। यहाँ पर पता चल गया हमको कि पिता स्वर्ग में है, जिसको कहते हैं परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। परमेश्वर अमर है और अमर परमेश्वर जब है तो परमेश्वर से पुत्र कैसे हो गया और मरियम के पेट में वो देह धारण कैसे कर लिया, इसके विषय में भी हम जानेंगे। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर पवित्र आत्मा हमारा सहायक है जो आज हमारे साथ है, हमारा साथ देता है। हमें जो समझ में नहीं आता है परमेश्वर हमको समझाता है। यदि हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलने से कुछ शैतान हमारे दिमाग को भटकाता है तो परमेश्वर हमारे दिमाग को उजागर करता है और हम परमेश्वर के काम को करने लगते हैं। क्योंकि शैतान इतना प्रबल है कि आप चाहे कितना भी परमेश्वर के धर्मी बनो, यदि आपके पास परमेश्वर का सत्य का ज्ञान नहीं है, बाइबल को आप सही रीति से रीड नहीं करते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो शैतान आपको भरमा देगा, आपको भटका देगा। कहां से? परमेश्वर के मार्ग से। आप भटक जाओगे, आप वही काम करने लगोगे जो संसार के लोग करते हैं। तो संसार में जब हम जीते हैं तो संसार के लोगों को और हमें परमेश्वर ने अलग करके रखा हुआ है।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको संसार के लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने मना किया हुआ है। हमें तो परमेश्वर ने कहा है कि मेरे वचन को उन तक लेके जाओ, उनको बताओ, उनको सिखाओ कि वो मुझे जानेंगे। अब लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं करके गलतियां कर देते हैं। शैतान की अगर मनुष्य सुनता है तो वहां पर गलतियां कर देता है। तो हमको हर गलती से बचना है, हमको हर गलत काम से बचना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पिता स्वर्ग में है, पुत्र नीचे है। 2024 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए थे और लोगों के साथ वो घूमे फिरे और लोगों के साथ वो खाना पीना खाए, जो मनुष्य करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी उसी तरह से जिया है। तो मनुष्य जिस तरह से जो खाते पीते थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ रहकर खाया पिया है। परंतु जो वो काम करते थे, जो उनका काम होता था, प्रभु यीशु मसीह ने उनके कामों को नहीं किया है। उन्होंने परमेश्वर के कार्य को पूरा किया है। अब पृथ्वी के ऊपर हम देखते हैं बहुत सारे धर्म हैं, जिनका जो धर्म है उनका एक एक उनके अनुसार एक भगवान भी है, परमेश्वर भी है, जिस तरह से वो मानते हैं, जानते हैं। पर जब लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो एकमात्र सच्चे परमेश्वर को ही मानते हैं, क्योंकि वो सत्य को जान लेते हैं। ऐ हमारे विराजमान प्रभु, आपका नाम पवित्र माना जाए, है ना। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, आपकी इच्छा इसी पृथ्वी के ऊपर भी जरूर हो। तो परमेश्वर का नाम पवित्र है और परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह है। और जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, उसी तरह से पृथ्वी के ऊपर भी हो। अब कैसे होगी? स्वर्ग में तो स्वर्गदूत परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। अब हम पृथ्वी के ऊपर रहकर हम परमेश्वर के धर्मी हैं, हम परमेश्वर के मित्र हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां, जो भाई बहन हम मिलकर परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारते हैं। हम बन चुके हैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो चुके हैं। तो हमारा मन, हमारी हृदय, हमारी आत्मा परमेश्वर की गवाही दे कि हम परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध होकर परमेश्वर के लिए सच्चे काम को करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम नजर डालते हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? पुत्र हैं। ठीक है, अब जो लोग बात उठाते हैं कि परमेश्वर का पुत्र कहां से आया, वो कैसे पुत्र हो सकता है, तो सुनिए मेरी बात, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, छोड़कर मत जाना। अगर आपने छोड़ दिया समझो तो आप थोड़ी बातों को जाने, थोड़ी बातों को आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है ना। अब आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेके जाता है। कहां पे? जंगल में। किससे मिलवाने के लिए? शैतान से मिलवाने के लिए। शैतान कौन है? स्वर्गदूत है। ठीक है ना। वो कौन है? इब्लिस है। इब्लिस कौन है? इब्लिस शैतान है। ठीक है, तो स्वर्गदूत से प्रभु यीशु मसीह की वहां पर क्या होती है? परीक्षा होती है। शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करता है, क्या ये मेरे कामों को मानता है या फिर परमेश्वर के कार्य को पूरा करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हर बातों का इनकार किया। किसका किया? शैतान का इनकार किया। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह ने आदर किया और परमेश्वर के कार्य को पूरा किया। तो शैतान का इनकार किया और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के कार्य को पूरा किया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रसन्न हो गए और ये परीक्षा हुई कि जब प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में पास हो गए। देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। हमने यहां पर क्या सुना? परमेश्वर कहते हैं स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। अब सुनिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है? मुझको दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। तो अब यहां पर हमने क्या देखा? जो हमारे लिए पढ़ाई की गई थी, जो हम पढ़ाई में पास हो चुके हैं, तो उसी तरह से जब हमारे बच्चे जब पढ़ाई में पास हो जाते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल में बात करता हूं, अपने संसार की रीति से जब हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, जब वो डिग्री को हासिल करने के लिए जब वो अपनी सर्टिफिकेट को पाते हैं, स्कूल से जब उनको मिलता है, तो उनको काम मिलने का क्या हो जाता है? अथॉरिटी मिलता है कि भाई इसने पढ़ाई की है, इसको एक काम मिलेगा। तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ाई की। क्या किया? पढ़ाई की। किसकी पढ़ाई की? परमेश्वर की पढ़ाई की। ठीक है ना। शैतान की पढ़ाई नहीं की। अगर वो शैतान की प्रभु यीशु मसीह पढ़ाई करते तो शैतान की तरह मतलब वो काम करने लगते। तो परमेश्वर उनसे क्या करते? क्रोध में आ जाते। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। तो प्रभु यीशु मसीह की जो शरीर थी वो क्या थी? परमेश्वर का मंदिर हो गया है। परमेश्वर का मंदिर तो प्रभु यीशु मसीह है, इसमें कोई शक नहीं है। पर बात क्या होती है कि जब वहां पर कार्य को पूरा किया जा रहा था, कहां पर?
जहाँ पर शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था, तुम मेरे कामों को करो तो मैं तुमको ये सारा राज्य वैभव दे दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे कामों को नहीं करूंगा। तो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को, उस शरीर को जंगल में इसलिए लेके गया था कि उसकी शैतान से परीक्षा हो। कहने का मतलब है कि शैतान जो है, प्रभु यीशु मसीह क्या शैतान की सुनता है? तो शरीर परमेश्वर की सुनी, वो शरीर शैतान की नहीं सुनी। तो अब यहाँ पर बात उठती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कैसे हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बात उठाते हैं कि परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? क्या परमेश्वर की बीवी है? क्या परमेश्वर का बाप होगा? क्या परमेश्वर की फैमिली होगी? नहीं, मैं कहता हूं कि परमेश्वर का ना तो बाप है, परमेश्वर की ना तो फैमिली है, परमेश्वर का ना तो कोई बच्चा है। शरीर मरियम से देह को धारण किया, ठीक है। शरीर कहां से आया? शरीर मरियम से देह को धारण किया। शरीर कहां से निकला? पाप से निकला। परंतु उसके अंदर कौन है? वचन है। वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। हम नहीं कहते हैं, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जिंदा कलाम है ना। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है। तो जब वचन कहां पर गया? वचन उस देह में गया। किस देह में गया? प्रभु यीशु मसीह की जो देह बनी उसमें वचन गया। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल इस तरह से गवाही देता है कि सब कुछ सृष्टि जो बनी है, जो हम तुम और सब बने हैं, जो जीव जंतु पशु पक्षियां बने हैं, जो जंगल झाड़ियां बने हैं, पहाड़ बने हैं, आकाश बने हैं, पृथ्वी स्वर्ग जो भी कुछ बना है, परमेश्वर ने उसी शरीर से होकर सारे कामों को पूरा किया है। अब कैसे किया है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं? हे पिता, जब तूने कुछ नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया? तूने सृष्टि नहीं की, आकाश नहीं बनाया, पृथ्वी नहीं बनाई, उसके बीच में अंतर नहीं रखा, समुद्र नहीं बनाया, मनुष्य को नहीं बनाया, स्त्री को नहीं बनाया, और क्या पशु पक्षियों को नहीं बनाया, जीव जंतुओं को नहीं बनाया, पहाड़ जंगल झाड़ियों को नहीं बनाया, तब से पिता मैं तेरे साथ हूं। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, जब तूने कुछ नहीं बनाया था तब से मैं तेरे साथ हूं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? यूहन्ना की पुस्तक पहले में देखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर था। आमीन। मतलब कि जो लोग बात उठाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हो ही नहीं सकता है, इसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूं। अगर हम एक हिसाब से चलेंगे तो शरीर जो है उसको क्या मिला? शरीर एग्जाम में पास हुआ। अब जब वो एग्जाम में पास हो गया तो परमेश्वर ने उसको परमेश्वर होने का अधिकार दे दिया। प्रभु यीशु मसीह को पूरा अधिकार मिल गया। कैसे मिल गया? परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हम अपने बच्चों को जिस तरह से पढ़ाते लिखाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे और उनको सर्टिफिकेट मिलेगी, वो स्कूल में अच्छे बनेंगे और वो अच्छे जॉब में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे, गवर्नमेंट का जॉब मिलेगा। तो इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जब शैतान की परीक्षा में पास होते हैं तो उनको पूरा का पूरा अधिकार मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कि वही परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 12-13 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। कौन भला करता है, कौन बुरा करता है, दोनों का प्रतिफल मेरे पास है। जो अच्छे काम करते हैं उनको अच्छा प्रतिफल का दंड दूंगा, जो बुरे काम करते हैं उनके बुरे कामों के कर्मों के अनुसार उनको दंड दूंगा, जो बुरे काम करते हैं। तो शैतान ने परमेश्वर से बगावत की। शैतान ने इस पृथ्वी को अपना क्या बना लिया? अपना हकदार बना लिया। और शैतान ने इस पृथ्वी को अपने हक में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। मैं कहीं दूसरे देश में गया, कमाने के लिए गया, तो किसी ने मेरे जगह को हड़प लिया। तो शैतान ने क्या किया है? ये पृथ्वी परमेश्वर की चौकी है, तो शैतान ने इसको क्या कर लिया? हड़प लिया है, मतलब कि अपने कब्जे में कर लिया है। अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर इसीलिए भेजे कि इस पृथ्वी को उस जो कब्जे में करके रखा है उसको मैं छुड़ाऊं। छुड़ाने का मतलब समझते हैं? परमेश्वर ने जो काम किया प्रभु यीशु मसीह को भेज कर, कि जो हम पहले बिगड़ चुके थे, क्या हो गए थे? हम संसार की रीति से जी रहे थे, शैतानियत के काम कर रहे थे, शैतान के बच्चे कहला रहे थे। आज अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है तो हम शैतान के बच्चे से क्या हो गए? छुटकारा पा लिए। हम बुराई से छुटकारा पा लिए। हमारा गलत काम हमसे दूर हो गया है। हमारी गलत सोच हमारे जीवन से निकल चुकी है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गया है। हमने कहा परमेश्वर को हमने कभी नहीं देखा, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, परमेश्वर कभी मरता नहीं है। शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है। इसी पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के शरीर को मार दिया गया और प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर हमारे सारे पाप चले गए। और जब प्रभु यीशु मसीह मर गए, और जब मर गए तो
पवित्र आत्मा ने वापस रिटर्न बैक उसी शरीर को जिला दिया। जब प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु होती है तो प्रभु यीशु मसीह को उतार के कब्र में रखा गया और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन पुनरुत्थान जीवित हो गए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता स्वर्ग में है, पुत्र नीचे है और पवित्र आत्मा हमारे शरीर में है। तो हमारा शरीर परमेश्वर का क्या हो गया? मंदिर हो गया। और हम परमेश्वर के मंदिर हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है वो परमेश्वर का मंदिर हो जाता है। उस शरीर में जब आत्मा प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है? शरीर और आत्मा दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो जब दोनों एक हो जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह शरीर में, आत्मा में स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इसी पृथ्वी के ऊपर कब्र में जाते हैं, जब वो निकल के जी जाते हैं तो उनकी शरीर जो पहले क्या थी? अपवित्र ठहरी थी। यानी कि हमारे पाप जो संसार का पूरा पाप प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर आ गया था, तो उस शरीर को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। यानी कि उस शरीर का लहू बह गया। वो शरीर क्या ठहरा था? मेमना। मेमना मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे एक बकरे का लहू बहाकर हम अपने पापों की क्षमा के लिए ये सारा काम करते हैं। तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह की शरीर क्या हो गई? हमारे पापों के लिए मर गई। प्रभु यीशु मसीह की शरीर जब जीवित हुई तो क्या हुआ? शरीर और आत्मा दोनों कहां पर गए? स्वर्ग में गए। स्वर्ग में गए मतलब क्या हो गया कि अब पिता के दाहिने पुत्र जाकर बैठा हुआ है। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों एक ही हैं। यानी कि जिनको लोग समझने में गलती कर देते हैं। अब हमको परमेश्वर ने ज्ञान दिया करके हमको पता चलता है। अब उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं करके वो भटक रहे हैं। अब अच्छी बात है कि आप उन तक पहुंचो। क्या लेकर पहुंचो? परमेश्वर के जिंदा कलाम को लेकर पहुंचो कि उनको बताओ कि वो परमेश्वर को जान पाएंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र हो गए, मरकर जी गए, तो उनकी शरीर पवित्र हो गई। अब वो आत्मा जो है, जो किसी को दिखाई नहीं देता है, परमेश्वर है। वो परमेश्वर, वो शरीर दोनों एक हो गए। अब शरीर और आत्मा दोनों कहां पर गए? स्वर्ग में गए। तो पुत्र कहां पर बैठा है? पिता के दाहिने जा बैठा है। अब वो सहायक जो पवित्र आत्मा है, रिटर्न बैक हमारे पास आ चुका है, जो हमारे अंदर है। और हम क्या कहते हैं? हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मनुष्य यदि अपने हाथ की कला करके किसी मंदिर को बनाते हैं तो परमेश्वर उसमें कभी प्रवेश नहीं करता है। परमेश्वर जीते जागते मंदिर में प्रवेश करता है। आपकी शरीर है जो आप परमेश्वर के मंदिर हो। आमीन।